अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो रहा है सुबह का टाइम, तकरीबन 10 बज रहे थे। हस्बैंड को ऑफिस भेजा था। मौसम इतना कोई ज़बरदस्त हो रहा था, लेकिन इस मौसम ने आज बहुत ज़्यादा नुकसान किया। क्या नुकसान किया मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। पहले तो शदीद तूफ़ानी बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। आप देख सकते हैं सही तेज़ वाली बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। लेकिन इसी मौसम ने जो नुकसान किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज था सोमवार का दिन, बाज़ार लगा हुआ था। आप लोगों को बताया हुआ ना कि मेरे घर के बिल्कुल साथ ही बाज़ार लगता है। थोड़े से प्लॉट्स खाली हैं तो वो लोग मंडे वाले दिन ना चीप मार्केट लगाते हैं। उन किसी ने ठेके पे जगह ली हुई है तो वो इधर बाज़ार लगवाता है। तो वो देखें ऊपर उन्होंने तरपाल डाले हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। सारा बाज़ार पानी में डूब गया था। कपड़े, बर्तन, जूते सब लोग आए हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि इस बारिश ने उनका क्या हाल किया होगा। बेचारे यहाँ पर आके स्टॉल लगाते हैं, उनकी एक दिन की जो कमाई होती है उससे जाके वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। इस दिन ना अच्छी खासी इनकी कमाई होती है। लेकिन बारिश ने ना आज सारे बाज़ार को डुबो दिया था, बहुत बुरा हाल किया था। इतना कीचड़ और पानी पानी हर जगह पे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। ये जो आपको तेल की बोतल नज़र आ रही है ना, ये मैंने सरसों का खालिश तेल लेके इसमें प्याज, मेथी दाना और कलवंजी डाल के पकाया था। सही तरीके से इसको जलाना था और उसके बाद ये बोतल पूरी फुल थी, मैंने सर पे अपने लगा लगा के ख़त्म किया है। इससे इतना मेरा हेयर फॉल कम हुआ। आपने देखा होगा कितना ज़्यादा गुच्छा बालों का टूटा है। इससे भी डबल ट्रिपल मेरे बाल टूट रहे थे। ग्रो हो रहे थे लेकिन टूट बहुत ज़्यादा रहे थे। मेरे बालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो जब से मैंने ये तेल खुद बना के लगाना शुरू किया, कहीं पर देखा था मैंने, मुझे किसी ने बताया था, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों की ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। जितने ये टूटते ना, इससे डबल ट्रिपल ग्रोथ होती है। अच्छे खासे मोटे हो गए मेरे बाल और टूट तो वैसे ही रहे हैं क्योंकि मानसून भी चल रहा है आजकल, मौसम भी कुछ ऐसा है और मैं बालों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। सच्ची बात बताऊँ ना, मैं ऑयलिंग नहीं करती। मैं महीने में 2-3 दफ़ा सिर्फ ऑयलिंग करती हूँ। एक तो मेरा खुद ऑयलिंग करने का दिल नहीं करता, कोई हो मेरे घर में तो मेरे सर में ऑयलिंग कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन ना, मैं खुद बिल्कुल भी नहीं अपने बालों का ख्याल करती। अच्छा जी, तो नाश्ता मैंने बना लिया था। मेरी दोनों शहज़ादियाँ जाग गई थी। अब मैं इनको अपने साथ नाश्ता कराऊंगी और उसके बाद मैंने करना था कमरा साफ़, क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। बच्चियों ने इतना कमरे में उदम मचाया हुआ था। मैंने सारी बेडशीटें चेंज करनी थी। यहाँ पर मेरी जो बेटी है ना, वो मेरी चादर ले लेके घूम रही थी, मेरे साथ हेल्प करा रही थी। जो काम घंटे में होना होता है ना, इन छोटी बच्चियों की वजह से वो काम 2 घंटे में होता है, क्योंकि बीच में इनके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़ती हैं, कभी किसी का पैम्पर का मसला, कभी किसी के दूध का मसला। तो अगर बंदा अकेला काम करने वाला हो ना तो जल्दी काम हो जाता है। जिस घर में छोटे बच्चे होंगे वो ज़रूर इस बात से इत्तेफाक करते होंगे कि जो काम 1 घंटे में ख़त्म होना था वो बच्चों की वजह से 2 घंटे में ख़त्म होता है, अगर तो बच्चे जाग रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने कारपेट के ऊपर सही से ब्रश कर दिया था। तो मैंने कहा कब सारे गद्दे उठा के ना अच्छे से कारपेट के ऊपर ब्रश मारती हूँ। वैसे तो आगे आगे से मारती हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार ना सारे गद्दे उठा के तो अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ रूम की, ताकि ऐसा ना लगे कि कारपेट गंदा गंदा लग रहा है। मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है ना, तो इस एक छोटे से कमरे के लिए मैं क्या ख़रीदूँ 20-25 हज़ार रुपये की मशीन। तो इसलिए मैं बस ब्रश से ही काम चला लेती हूँ। आज मैंने अपने घर की बाकी सफाई करनी थी, झाड़ू पोछा मैंने सारे घर में लगाना था। मेरे काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे आज। मेरा दिल कभी कभी करता है कि मैं भी हेल्पर रख लूँ, लेकिन हस्बैंड हेल्पर की परमिशन नहीं देते। तो हेल्पर से काफ़ी हेल्प हो जाती है, नो डाउट इसमें। लेकिन वही बात है कि इंसान जो काम अपने हाथ से करता है ना, उसमें सफाई भी ज़्यादा होती है, बंदे को तसल्ली भी ज़्यादा होती है। आप हेल्पर से जितना मर्ज़ी काम करवा लें, लेकिन आपकी तसल्ली उस पर नहीं होती। तो इसीलिए फिर मैं हेल्पर नहीं रखती। मेरे हस्बैंड कहते हैं वो काम कर भी देगी तो तुमने फिर भी उसके पीछे से दोबारा करना है, तो इसलिए हेल्पर रखने का क्या फ़ायदा, चुप करके खुद करो काम। 4-5 दिन से ना मेरा दिल इतना अपसेट हो रहा था। आपने नया नया वो वाक़या सुना ही होगा, कराची वाला, छोटी बच्ची हेज़ल 18 महीने की। तो उस बेचारी की वीडियो देख के मेरा इतना दिल उदास हुआ। उसकी अम्मी को मैं रोता हुआ देखती, साथ में अपनी बच्चियों को देखती, कि अगर बंदे के माइंड में आता है ना कि अगर इसकी जगह मेरी बच्ची भी हो सकती थी। तो पाकिस्तान में यही है कि इंसाफ तो है नहीं, अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत करनी होगी। मैं पिछली वीडियोस में भी अक्सर कहती रहती हूँ कि बच्चियों के मामले में किसी पे भी भरोसा मत करें। मैं उसकी माँ को रोते हुए देख के मेरी अपनी आंखों में भी इतने आंसू आ रहे थे और मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। मेरा कोई काम भी करने को इतना दिल नहीं कर रहा था और किसी काम में दिल लग भी नहीं रहा था। बार बार वो वाक़या याद आ रहा था। और जब इंस्टाग्राम खोलती हूँ उसके आगे कोई ना कोई उनकी वीडियो आ रही होती है। उस माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो जितना मर्ज़ी रो ले उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए आपने अपने आप की हिफाजत खुद करनी है।
मेरा तो पाकिस्तान से ना दिल ही भर गया। मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप ट्राई करें, हम कहीं बाहर की कंट्री में चले जाते हैं। आज 14 अगस्त आने वाली थी, हस्बैंड ने कहा कि आपने बच्चियों के कपड़े लिए हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई कपड़े नहीं लिए। हस्बैंड कहते क्यों, ले आती जाके। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि किस चीज़ की आज़ादी मनाएं, उल्टा हम तो ग़ुलामी कर रहे हैं अपने हुक्मरानों की, इसमें अवाम बेचारी पिस रही है, तो मैं किस चीज़ की आज़ादी मनाऊं। मुझे कोई खुशी नहीं है 14 अगस्त की। पहले थोड़ी बहुत जो होती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं होती। इतने सारे आए दिन बुरे बुरे वाक़यात सुन के ना दिल बस पाकिस्तान से भर गया। तो मेरी यही कोशिश है, मैं अपने हस्बैंड को बार बार कहती हूँ कि जल्दी कोशिश करो हम इस गंदे मुल्क से बाहर निकलें, ताकि थोड़ी खुल के ज़िंदगी गुजार सकें, बच्चियाँ थोड़ी फ्रीडम में ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पर तो आए दिन कोई ना कोई वाक़या और डर ही रहता है कि बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए। आप लोग बताना क्या मैं सही बात कर रही हूँ? अगर मैं सही बात कर रही हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए मज़ेदार व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।